बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 भाई रहते थे। यह गांव शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन इन भाइयों का जीवन एक अजीब उलझन से भरा हुआ बीत रहा था। उनके बीच आपसी अहंकार और जिद थी और वे कभी भी एक साथ नहीं रह पाते थे। इस छोटे से गांव जो एकता के लिए जाना जाता था, ये चारों भाई अराजकता के लिए जाने जाते थे। 4 भाइयों में सबसे बड़ा रोहन था, जो आत्मविश्वासी था लेकिन लापरवाह भी था। दूसरा भाई अर्जुन, जो अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था। तीसरा भाई कर्ण, जिसके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं था। और सबसे छोटा राहुल, जो मजाक करने वाला था। लेकिन ये चारों के चारों बहुत लापरवाह थे। वे अपने माता पिता के द्वारा छोड़े गए एक छोटे से घर में रहते थे। साथ ही उनके पिता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह दिया था, हमेशा एकजुट रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उनके दिमाग में एकता का विचार दूर दूर तक नहीं था। हर भाई को लगता था कि वह सबसे ज़्यादा समझदार है। अगर रोहन कोई योजना बनाता तो अर्जुन कुछ और बड़ा सोचता। अगर कर्ण ने कुछ संसाधन दिए तो राहुल उन्हें बर्बाद कर देता। उनकी बहस कभी खत्म नहीं होती थी और उनकी एकजुटता से मुंह चुराने की आदत पूरे गांव में चर्चाओं का कारण बन गई थी। लेकिन उनके बीच एक समान बात थी, वह थी जिद, जो उन्हें एक दूसरे की बात सुनने से रोकती थी। और इस जिद का सामना उन्हें एक ऐसे तूफान से करना था जो उनके रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उन्हें यह तो नहीं पता था, लेकिन उनकी दुनिया अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तूफान आ रहा था जो न केवल उनकी जीवित रहने की परीक्षा लेने वाला था, बल्कि भाइयों के रिश्तों की भी वो कसौटी पर कसने वाला था। क्या वे एक साथ खड़े हो पाएंगे या उनकी मूर्खता उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? इसका उत्तर एक ऐसे पाठ में छिपा था जिसे वे अभी तक नहीं समझ पाए थे। भाइयों का रोज का झगड़ा और बहस यूं ही चलता रहा। वो न तो आसमान में और न ही अपनी जिंदगी में उठते तूफान का एहसास कर पा रहे थे। एक सुबह गांव कुछ अलग सा महसूस हुआ। हवा घनी थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आकाश पर एक डरावनी सी अंधकार फैलने लगी। गांव वालों में एक बड़ी आंधी की चर्चा होने लगी। जल्द ही एक बुजुर्ग आदमी, जो अपनी समझदारी और अनुभव के लिए जाना जाता था, भाइयों के घर आ पहुंचा। वह दरवाजे पर अपनी छड़ी के सहारे खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता और गंभीरता थी। तूफान आ रहा है, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। यह वह आंधी होगी जैसा तुमने कभी नहीं देखा। अगर तुम एक साथ तैयार नहीं हुए तो तुम्हारा घर और तुम्हारा भविष्य नष्ट हो जाएगा। अपने माँ बाप के शब्द याद रखो, एकजुट रहना ही तुम्हारी ताकत है। लेकिन ये लोग अपनी काबिलियत पर अडिग थे। उसकी बातों पर हंसी उड़ाई। उन्हें एक साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई और उन्होंने उसकी चिंता को बेकार समझा। सबसे बड़ा भाई रोहन ने सोचा कि वह खुद ही सब संभाल लेगा। वो सोच रहा था कि मैं घर के चारों ओर एक बाड़ बना दूंगा, इससे तूफान को रोका जा सकेगा। वह आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन जल्दबाजी में उसने एक कमज़ोर बाड़ बना दी। अर्जुन ने सिर हिलाया। यह बाड़ काम नहीं आएगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं ये जादुई बीज लगाऊंगा। ये रातों रात बड़ा पेड़ बन जाएगा और हमें तूफान से बचाएगा। उसकी योजनाएं सच्चाई से कोसों दूर थीं। कर्ण ने दोनों योजनाओं को नकारते हुए कहा, तुम दोनों समय बर्बाद कर रहे हो। अगर हमारे पास पर्याप्त सामान होगा तो तूफान का क्या फर्क पड़ेगा? मैं खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लूँगा। उसने स्वार्थ के कारण केवल अपनी ही सुरक्षा के बारे में सोचा। सबसे छोटा राहुल पूरी स्थिति को मजाक में लेता हुआ बोला, मैं तो बस अंदर बैठकर खेलता रहूँगा। उसने उनकी चिंता को हाथों से झटकते हुए कहा। उसने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा भाइयों को नासमझ और बेपरवाह बोल के बात को टाल दिया। जब भाई अपनी अलग अलग योजनाओं पर काम कर रहे थे, तूफान नज़दीक आ रहा था और जब वह आखिरकार आया, उसकी तेजी ने सबको हैरान कर दिया। हवा चीखती हुई गांव से होकर गुजर रही थी। बारिश बिना रुके गिर रही थी। सड़कें और खेत पानी में डूब गए थे। रोहन की जल्दी में बनाई गई बाड़ कुछ ही मिनटों में गिर गई और घर खुला छोड़ दिया गया। अर्जुन के जादुई बीज, जैसा कि अनुमान था, नहीं उगे।
कर्ण का इकट्ठा किया गया सामान बाढ़ में बह गया क्योंकि उसने उसे सही से सुरक्षित नहीं किया था। और राहुल जो अंदर फंसा था, केवल डर के साथ छत से टपकती हुई पानी और तूफान के बल से हिलते हुए दीवारों को देख सकता था। जब तूफान खत्म हुआ तो भाइयों का घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उनकी फसलें तबाह हो गईं, उनके संसाधन गायब हो गए और वे केवल अपनी नाकामी का कड़वा एहसास लिए बैठे थे। पहली बार वे चुपचाप बैठे थे। उनकी आम बहसों की जगह गहरी पछतावे की भावना ने ले ली थी। उनकी घमंड और एकजुटता न दिखाने की वजह से वे टूट चुके थे, लेकिन उनकी बदलने की कहानी अब शुरू हो रही थी। एक ऐसा पाठ उन्हें सिखाया जाने वाला था जो न केवल उनके कौशल को बल्कि उनके भाईचारे के बुनियाद को चुनौती देने वाला था। तूफान के बाद के दिनों में भाइयों को अपनी गलतियों का सामना करना पड़ा। उनका घर बर्बाद हो चुका था, फसलें खत्म हो गईं और उनका मनोबल गिर चुका था। उनकी नाकामी की वास्तविकता ने उन्हें किसी भी तूफान से ज़्यादा प्रभावित किया। अपने पुराने जीवन के मलबे में बैठकर उन्हें यह समझना पड़ा कि उनका अहंकार और एक साथ काम न करने का यह परिणाम था। इसी समय में वह बुजुर्ग आदमी फिर से आया। उसने देखा कि भाई मलबे में बैठे थे, उनके सिर झुके हुए थे, हर एक अपने गिल्ट में खोया हुआ था। बुजुर्ग आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस उनके सामने खड़ा रहा, जैसे वे अपनी गलतियों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हों। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुमने अपनी पसंदों के परिणाम देख लिए हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। तुम्हारे पास फिर से बनाने का समय है, अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो। भाई अब भी बुजुर्ग आदमी से नज़र नहीं मिला रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। लेकिन बुजुर्ग आदमी ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, ये लकड़ी की छड़ें लो और तोड़ो। उसने उन्हें लकड़ी की मोटी छड़ियों का एक बंडल दिया जो बारीकी से बांधी गई थी। भाई एक दूसरे को संकोच करते हुए देख रहे थे। इसका क्या फ़ायदा है? रोहन सबसे बड़े भाई ने शक से पूछा। कोशिश करो, बुजुर्ग आदमी ने कहा, बंडल तोड़ने की कोशिश करो। भाई एक एक करके बंडल को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना भी प्रयास करते छड़ें नहीं टूटती, हर प्रयास बेकार जाता। बुजुर्ग आदमी ने देखा और फिर से बोला, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने बंडल को उनसे लिया और उस रस्सी को खोला जो उसे बांधती थी। फिर उसने हर भाई को एक एक छड़ी दी। अब इन्हें तोड़ो। भाई ने एक एक करके अपनी छड़ी तोड़ी और इस बार यह बहुत आसान था। हल्की सी ताकत से वह टूट गई। अब समझे? बुजुर्ग आदमी ने पूछा। उसकी नज़रें उनके दिलों में गहरी उतर रही थीं। भाई चुप थे, उनकी आंखों में यह एहसास गहराई तक समाया हुआ था। बुजुर्ग आदमी ने कहा, साथ में तुम मजबूत हो, लेकिन अलग अलग तुम कमज़ोर हो। यह पाठ केवल शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि उस ताकत के बारे में है जो एक साथ काम करने से आती है। तुम्हारे माता पिता की बात सिर्फ एक कहावत नहीं थी, वह जीवन के तूफानों में बचने की कुंजी थी। बुजुर्ग आदमी इन शब्दों के साथ वहाँ से चला गया और भाइयों को अपने सीखे हुए पाठ पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। पहली बार उन्होंने अपनी स्थिति की सच्चाई को देखा। वे मूर्ख थे क्योंकि उन्होंने कभी एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश नहीं की थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने खुद में सुधार लाना शुरू किया। वे साथ में काम करने लगे। हर भाई दूसरे पर विश्वास करना सीखने लगा और यह समझने लगा कि उनकी ताकत उनके व्यक्तिगत प्रयासों में नहीं, बल्कि संयुक्त प्रयासों में थी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एकता की शक्ति दिखाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मज़ेदार कहानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।